हेलो दोस्तों, आज हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ और वहाँ जाकर देखेंगे मीरा का महल और वहाँ जाकर हम देखेंगे मीरा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्त और वैष्णव भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध संत थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के राजा यशोदा राव रतन सिंह राठौर के घर पर हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीराबाई के भजनों में कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव था। मीराबाई की जयंती शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मीराबाई का जन्म मेड़ता कुड़की मारवाड़ राज्य पाली में 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह थे। वे जोधपुर के संस्थापक राजा राव जोधा के पुत्र राव दूधा की पौत्री थी। मीराबाई की माता का निधन बचपन में हो गया था। मीराबाई के पिता को युद्धों में जाने के कारण उनका पालन पोषण के दादा राव दूधा ने मेड़ता में करवाया। मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण की मूर्ति अपने पास में रखा और पूजा की। मीराबाई के जीवन भर कृष्ण को अपना सब कुछ माना। मीराबाई के भजनों को भक्तिमाल में उल्लेखित किया गया है। उनका विवाह चित्तौड़गढ़ के भोजराज सिंह सिसोदिया से हुआ था, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। चित्तौड़ किला कुछ हिंदू मंदिर और मीराबाई को समर्पित है। घायल की गत जाने हीरू अंगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाने जिन खोए। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कंवर भोजराज के साथ हुआ। मेवाड़ में आकर इनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुख के साथ व्यतीत हुआ, किंतु ये कुछ समय ही रहा। कंवर भोजराज शीघ्र ही मीरा को विधवा बनाकर इस संसार से सदा के लिए चले गए और कुछ समय पश्चात मीरा के पिता व ससुर का भी निधन हो गया। इन घटनाओं ने मीरा का मन संसार के प्रति विरक्त हो चला था। वे अपना अधिक से अधिक समय भगवान भजन और साधु सत्संग में व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने लोक लाज त्याग कर प्रेम बस भगवान के मंदिरों में नाचना प्रारंभ कर दिया, किंतु ये बातें मेवाड़ के प्रतिष्ठित राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ी थी। अतः महाराणा सांगा के दिखते पुत्र रतन सिंह और उनके छोटे भाई विक्रम सिंह ने अनुचित व्यवहार अपनाकर मीरा के जीवन को संकट और कष्टदायक बनाया और उनके जीवन को समाप्त करने का कृत्य भी करा। मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया और ये वही पद है संत रविदास जी के, जिनके पूर्वज उनका नमन करती थी और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करती थी। तो मीराबाई एक अनन्य भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की। महाराणा सांगा के एक पुत्र रतन सिंह और उनके छोटे भाई विक्रम सिंह के अनुचित विवाह अपनाकर मीरा के जीवन को संकट और कष्टदायक बनाया और उनका जीवन समाप्त करने का कृत्य भी कराया। इस प्रकार के अत्याचारों से तंग आकर मीरा अपने पियर मेड़ता चली गई, किंतु कुछ समय बाद मेड़ता का राज्य मीरा के चाचा विरम देव के हाथ से चला गया और इस घटना से मीरा ने वृंदावन और अनेक तीर्थ यात्राओं पर निकल गई और भक्ति प्रचार प्रसार में रमने लगी। अंतिम समय में उदय सिंह जी ने राज कार्य संभाला और द्वारका में ब्राह्मणों को भेजा ताकि मीरा को वापस चित्तौड़ बुला सके, परंतु मीरा न आई तो ब्राह्मणों को मना कर दिया गया। परंतु ब्राह्मणों ने चलने को कहा, अगर मीरा साथ नहीं चलेगी तो हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे 3-4 दिन बीत गए। एक दिन मीरा द्वारकाधीश मंदिर में अंदर गई और फिर वापस न आई और उस मूर्ति के अंदर समा गई। बाद में मंदिर को खोल के देखा गया तो उनका एक तारा उनकी चुनरी वहाँ रखी हुई थी। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। मीराबाई की प्रसिद्ध गीत भजन और राग, जिनमें राग गोविंद टीका, राग सोटा, मीरा मल्हार, रसीरो मायरो, गरबा गीत उत्तरपाद आदि प्रमुख थे। तो हम आज दर्शन करा रहे हैं आपको मीरा मंदिर, जो महान कृष्ण भक्त थी। उनका भक्ति का जो स्तर था
बहुत ही ऊंचा था। उस स्तर पर पहुंचने के बाद में ईश्वर की प्राप्ति होना संभव है, और उस स्तर पर पहुंचने के बाद में ईश्वर और भक्त एक हो जाता है। चित्तौड़गढ़ ऐसे ही महान आत्माओं और विभूतियों का गहवा रहा है। उसने ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जिनसे जीवन को जीने की एक नई राह मिलती है। चित्तौड़गढ़ गहवा रहा है कई युद्धों का, परंतु एक अलग कहानी यहाँ पर भक्ति, प्रेम, वात्सल्य का एक अलग स्वरूप ही चित्तौड़गढ़ के महलों में गूंजा। चित्तौड़गढ़ ने इस प्रेम स्वरूप विभूतियों को हमें दिया और भारत के महान स्वरूप को बहुत बड़ा और विशाल बनाया। ईश्वर क्या है, उसे किस तरह प्रेम किया जाए, उसे किस तरह पूजा जाए, उसे किस तरह समझा जाए, शायद यही समझा गई थी मीराबाई। और उनमें प्रेम था अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास था, भक्ति भाव था, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ को एक नया विश्वास दिया, भक्ति का स्वरूप दिया, और विश्वास को एक नई उड़ान दी। हम उस महान विभूति, उस महान भक्त और उस देवी को नमन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी उस हृदयांश को, भारत के हृदयांश को आके देखें और समझें। जय मीराबाई, जय श्री कृष्ण।